हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 66 तक प्रश्न कर चुके थे और 67 नंबर का ऑप्शन था आपके सामने। क्वेश्चन था IBRD, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है विश्व बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया, अर्थात अशोक को प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, तो ये तात्पर्य है आपका आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है, तो ये जो उत्पन्न होता है गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विल्ली विल्ली का तात्पर्य क्या है? तो विल्ली विल्ली जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है, यानी आपकी स्वतंत्रता पर कब लगाम लगाई जा सकती है? तो देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने 75 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब किया गया था? तो वह यात्रा किया गया था 19 से 20 दिसंबर 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से एक प्रश्न और रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, या इसे कहेगा शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल, तो आंसर आपका वही होगा। अगला प्रश्न, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण का अगर खोज का बात कर लिया जाए कि खोज किसने किया था, तो बोल देंगे आप लोग रोन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका उपयोग अगर पूछ लेगा तो टूटी हुई हड्डी को पता लगाने में, हड्डी को पता लगाने में। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ लेगा तो आप लोग कह देंगे कि साइड मिरर में। समतल दर्पण अगर पूछ देगा तो यहाँ से बराबर फोटो बनता है, तो बराबर फोटो कह देगा किस दर्पण से? तो समतल दर्पण से। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन हम लोग कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फल साइट्रस में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वो कौन सा है विटामिन? तो विटामिन सी है। इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाए तो ये आपको आंवला में मिल जाएगा विटामिन सी। विटामिन ए से रतौंधी इसकी कमी से होती है। विटामिन बी से आपका बेरी रोग होती है, बेरी। अब विटामिन डी से आपका होता है रिकेटस। अगला प्रश्न है आपका 82। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक को कौन सा सूत्र होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा DXH4। अगला प्रश्न मैथ का है, हम लोग देख लेंगे 83 नंबर। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? तो 99 से पूरी तरह विभाज्य पूछा है तो 99 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 9 99। जो संख्या 11 से 9 से दोनों से कट जाएगा वह संख्या 99 से विभाज्य है। तो संख्याओं का योग अगर ऑप्शन नंबर ए को लेंगे तो 27 आएगा। इसे 9 से काटेंगे 3 मरतबे कट जाएगा, ये 11 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का ही है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 256 का वर्गमूल 16 निकलेगा, 81 का वर्गमूल 9 निकलेगा और 231 में इसे क्या कर देना है, सब संख्या को जोड़ देना है। जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 256। वर्गमूल निकालिएगा 16। देख लेंगे लोग कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का ही प्रश्न है। 3 संख्याएं, तो देखिए 2 4 5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 16 20 है तो संख्या, तो देखिए फर्स्ट संख्या निकालेंगे तो 2x हो जाएगा। सेकंड संख्या अगर हम निकालते हैं तो 4x हो जाएगा और थर्ड अगर संख्या मानते हैं तो 5x हो जाएगा। सबके वर्ग बोला है, 2 का वर्ग 4, 4, x का स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 16, x का स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 25, x का स्क्वायर बराबर सबके कितना बोला 1620। अब यहाँ से आप काट लगा देंगे तो 36 मर्त कट लगाएंगे, सबको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 45। 45 x का वर्ग बराबर 1620, कट लगाएंगे आ जाएगा 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6, यानी x का मान आ गया हमारा 6। अब देखो हम लोग यहाँ से 2x था एक, 4x और 5x, 6 से गुना मारो, 2 गुना 6 तो निकल के आ गया 12, 4 गुना 6 निकल के आ गया 24, 5 गुना 6 तो निकल के आ गया 30, 12 24 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट। अगला प्रश्न, 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्याएं कौन सी है? तो 89 से ये विभाज्य हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देख लेंगे लोग। एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपया है, चलिए ठीक है, और एक छूट के बाद 45 रुपये में बेच दिया गया, तो छूट प्रतिशत, ठीक है, छूट प्रतिशत आपसे पूछा है ना, तो देखिए क्या करेंगे, 60 में से 45 को घटा लेंगे, कितना पर 60 पर,
परसेंटेज के लिए 100 से मार देंगे गुना, घटाएंगे आ जाएगा 15, 15 बट्टा में आ जाएगा 60 और गुना 100 आ जाएगा। 15 चौका 60, 25 चौका 100, 25% दिखाई दे रहा है कहीं? तो आप लोग बोलेंगे हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 16 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये सदस्यों की संख्या आपका 33, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, जून 2022 की स्थिति के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये आपका इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 37 हो गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 90 नंबर, जून 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन हर्ल खाद कारखाने नैनो यूरिया का एक यूनिट स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, बेगूसराय। अगला प्रश्न 91 नंबर, 20 जून 2022 को जस्टिस असहानुद्दीन अमाबुल्लाह पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनका स्थानांतरण किस उच्च न्यायालय से हुआ है? कहाँ से हुए थे? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से आ गए थे। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो झारखंड का स्थापना तो 2000 में याद रख लेंगे लोग, छत्तीसगढ़ का तो याद रख लेंगे 2000, और एक पूछ लेगा उत्तराखंड का तो 2000। अगला प्रश्न 92 नंबर, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 2020 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वन अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिलने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर अभयारण्य, करेक्ट जवाब। अगला है 94 नंबर, प्रस्तावित गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे को बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरने की केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9। अगला प्रश्न, 3 राज्यों को जोड़ने वाली गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का करीब कितना हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 416 किलोमीटर, करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 27 है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पुल की पूर्वी लेन का उद्घाटन कब किया था लोग? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 जून 2022 को किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन, जून 2022 में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बिहार में किया गया था। झारखंड का बोलेगा स्थापना 2000, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न 99, 12 जून 2022 को किस राज्य की महिला रग्बी टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग का खिताब जीता? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु का स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 5.6 किलोमीटर। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 100 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।